नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछले जो वीडियो में हमने हैबिट्स को के फॉर्मेशन और मेंटेनेंस के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे इन्वायरमेंट और क्यू रूटीन रिवॉर्ड लूप को डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम एक क्रिटिकल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे जो लॉन्ग लास्टिंग हैबिट चेंज के लिए बहुत ज़रूरी है। वह है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हैबिट्स को सक्सेसफुली चेंज करने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी को रीडिफाइन करना हो। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स क्या होती हैं और कैसे आइडेंटिटी को चेंज करने से लॉन्ग लास्टिंग हैबिट चेंज अचीव किया जा सकता है। हमारी सोसाइटी के कुछ रियल एग्जांपल्स को भी इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, इसके जो भी एस्पेक्ट हैं उनको समझ लेते हैं। नंबर 1 है, व्हाट आर आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स वो हैबिट्स होती हैं जो आपकी सेल्फ परसेप्शन और बिलीव्स पर बेस्ड होती हैं। ये हैबिट्स आपके एक्शंस और बिहेवियर को गाइड करती हैं क्योंकि ये आपके आइडेंटिटी का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाती हैं। जब आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं तो आप अपनी हैबिट्स को नेचुरली और सस्टेनेबली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आप आपको एक हेल्दी पर्सन के रूप में देखते हैं तो आपकी ईटिंग और एक्सरसाइज की जो हैबिट है नेचुरली हेल्दी चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करेंगी। नंबर 2, द पावर ऑफ सेल्फ परसेप्शन। इसमें सेल्फ परसेप्शन का आपके बिहेवियर पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है। दोस्तों, आप अपने आप को जैसे देखते हैं वैसे ही आप एक्ट करते हैं। जब आप अपनी आइडेंटिटी को पॉजिटिवली रीडिफाइन करते हैं तो आप अपने बिहेवियर को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप आपको एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट के रूप में देखते हैं, मान लीजिए, तो आपकी स्टडी हैबिट्स नेचुरली डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड होती हैं। नंबर 3, द साइकिल ऑफ बिलीफ्स एंड बिहेवियर्स। बिलीफ्स और बिहेवियर एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। जब आप किसी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को अडॉप्ट करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग बिहेवियर ऑटोमेटिकली फॉलो होते हैं और ये साइकिल आपकी हैबिट्स को सस्टेनेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करती है, मदद करती है। जैसे अगर आप आपको एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय के रूप में देखते हैं तो आपकी वर्क हैबिट्स नेचुरली रिस्पॉन्सिबल और प्रोडक्टिव हो जाएंगी। आप टाइम पर ऑफिस जाएंगी, टाइम से पहले आप आएंगे नहीं, वहाँ पर भी पूरा मन लगा के काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं हाउ चेंजिंग योर आइडेंटिटी कैन लीड ए लॉन्ग लास्टिंग हैबिट चेंज। इससे रिलेटेड तो पहला है, डिफाइन योर डिजायर्ड आइडेंटिटी। हैबिट चेंज करने का पहला स्टेप है अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी को क्लियर डिफाइन करना होता है। ये आइडेंटिटी आपकी गोल्स और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी को डिफाइन करके आप अपने बिहेवियर को नेचुरली उस डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप फिटनेस गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को एक फिट और एक्टिव पर्सन के रूप में रीडिफाइन करें। नंबर 2, अलाइन योर एक्शंस विद योर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी के साथ अलाइन एक्शन लेना हैबिट चेंज करने का एक इफ़ेक्टिव तरीका है। ये एक्शंस आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं और आपकी हैबिट को नेचुरली ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे अगर आप अपनी आइडेंटिटी को एक अर्ली राइजर के रूप में रीडिफाइन करते हैं तो डेली सुबह जल्दी उठने के एक्शंस लेना इस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करेगा। नंबर 3, यूज अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस। अच्छा, अफर्मेशंस का
हमारी पुरानी संस्कृति से बड़ा गहरा संबंध है। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का यूज करके आप अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कर सकते हैं। ये टेक्निक आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में मदद करती है और आपकी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स को स्ट्रेंथन करती है। जैसे रोज सुबह उठकर अपने आप से अफर्मेशन बोलना, जैसे आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी एंड फोकस्ड पर्सन, आपके ब्रेन को ये मैसेज भेजता है कि ये आपकी रियल आइडेंटिटी है। ये अफर्मेशन आपकी बिहेवियर को नेचुरली ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में कई टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज के बारे में बात की। अब हम साथ ही साथ कुछ एडवांस टेक्निक्स और आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स चेंज की भी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि नंबर 1, आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स हमें सेट करने चाहिए। आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स सेट करना आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी को इफेक्टिवली रीइंफोर्स करता है। ये गोल्स आपकी आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करने चाहिए और आपके बिहेवियर को नेचुरली ट्रांसफॉर्म करने में मदद करने चाहिए। जैसे अगर आप अपनी आइडेंटिटी को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में रीडिफाइन कर रहे हैं, तो आपके गोल्स आपके एंटरप्रेन्योरियल स्किल और बिजनेस ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। दूसरा, रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट को रीइंफोर्स करने में आपकी मदद करता है। ये रिफ्लेक्शन आपको अपनी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करने और नेसेसरी एडजस्टमेंट करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर रोज या वीकली अपनी आइडेंटिटी और बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करें, अपनी अचीवमेंट और चैलेंजेस को नोट करें और अपनी हैबिट को इम्प्रूव करने के प्लान्स बनाएं। नंबर 3, लेवरेज रोल मॉडल्स। इसमें रोल मॉडल्स का यूज़ करके आप अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कर सकते हैं। रोल मॉडल्स आपको इंस्पायर करते हैं और आपकी बिहेवियर्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर आप अपनी आइडेंटिटी को एक सक्सेसफुल ऑथर के रूप में रीडिफाइन कर रहे हैं, तो सक्सेसफुल ऑथर के सक्सेस स्टोरीज और हैबिट्स को स्टडी करें। उसकी जर्नी और हैबिट्स आपको मोटिवेट रखेंगी और आपको आपकी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स को रीइंफोर्स करेंगी। नंबर 4 है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना आपकी डिजायर्ड हैबिट को रीइंफोर्स करने का एक पावरफुल टूल है। ये प्रैक्टिस आपके माइंडसेट को पॉजिटिवली ग्रेटफुल बनाती है और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना आपकी डिजायर्ड आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करने का एक पावरफुल टूल है। ये प्रैक्टिस आपके माइंडसेट को पॉजिटिव और ग्रेटफुल बनाती है और आपकी हैबिट्स को नेचुरली ट्रांसफॉर्म करती है। रोज ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करें और अपनी अचीवमेंट और ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल जरूर रहें दोस्तों। ये प्रैक्टिस आपकी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स को स्ट्रेंथन करेगी और आपके आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स को स्ट्रेंथ करने के साथ साथ आपकी ओवरऑल वेलबींग को इन्हेंस करेगी। दोस्तों, अब बात कर लेते कुछ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की। तो उनमें है पहला, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी कहती है कि जब आपके बिलीव्स और बिहेवियर्स अलाइन नहीं होते तो आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स इस डिसोनेंस को रिड्यूस करने में मदद करती हैं क्योंकि ये आपके बिलीव्स और बिहेवियर को अलाइन करने की कोशिश करती हैं। जैसे अगर आप अपनी आइडेंटिटी को एक इको फ्रेंडली पर्सन के रूप में रिडिफाइन करते हैं लेकिन आप प्लास्टिक यूज करते हैं, तो आप कॉग्निटिव डिसोनेंस फील करेंगे। ये डिस्कम्फर्ट आपको अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए मोटिवेट करेगा। नंबर 2, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में ये कहती है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन
ऑटोनॉमी और कॉम्पिटेंस आपके बिहेवियर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग होती हैं क्योंकि ये आपकी पर्सनल वैल्यूज़ और बिलीफ से अलाइन करती हैं। जैसे अगर आप अपनी आइडेंटिटी को एक स्किल्ड आर्टिस्ट के रूप में रिडिफाइन करते हैं तो आप आर्ट प्रैक्टिस को इंट्रिंसिकली रिवॉर्डिंग पाएंगे। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपकी आर्टिस्टिक हैबिट को सस्टेनेबल बनाएंगे। नंबर 3 है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है अपने एबिलिटीज़ पर बिलीव करना, भरोसा करना, विश्वास रखना। जब आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं तो आपकी सेल्फ एफिकेसी नेचुरली इंक्रीज होती है, और क्योंकि आप अपने बिहेवियर को कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर आप अपनी आइडेंटिटी को एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर के रूप में रिडिफाइन करते हैं तो आप अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को कॉन्फिडेंटली इम्प्रूव करेंगे। ये सेल्फ एफिकेसी आपकी पब्लिक स्पीकिंग हैबिट को रीइंफोर्स करेगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो तमाम तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो कैसे ओवरकम करें चैलेंजेस को आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स चेंज करते समय? दिक्कतें तो आती हैं लेकिन सॉल्यूशंस भी हैं। पहला है रेजिस्टेंस टू चेंज। आइडेंटिटी चेंज करने के प्रोसेस में रेजिस्टेंस नेचुरल है। ये रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए पेशेंस और परसिस्टेंस जरूरी है। अपनी प्रोग्रेस को स्मॉल स्टेप्स में मेजर करना और कंसिस्टेंटली अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करना बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे अगर आप अपनी आइडेंटिटी को एक डिसिप्लिन्ड पर्सन के रूप में रीडिफाइन कर रहे हैं लेकिन आप इनिशियली रेजिस्टेंस फेस करते हैं तो स्मॉल स्टेप्स जैसे डेली रूटीन सेट करना और ग्रेजुअली अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना आपको मदद करेगा। नंबर 2, सोशल प्रेशर आइडेंटिटी चेंज करने के प्रोसेस को चैलेंजिंग बना सकता है। पॉजिटिव सोशल सपोर्ट और लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ कनेक्ट होना आपका सोशल प्रेशर को ओवरकम करता है। सोशल प्रेशर कई बार नेगेटिव भी होता है, कई बार पॉजिटिव भी होता है। जैसे अगर आप अपनी आइडेंटिटी को एक नॉन ड्रिंकर के रूप में रिडिफाइन करना चाहते हैं लेकिन आपका सोशल सर्कल हैवी ड्रिंकर्स का है तो ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ कनेक्ट होना जो सिमिलर गोल्स रखते हैं आपकी न्यू आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करेगा। उन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सोशल प्रेशर अच्छा भी हो सकता है और गलत भी। सेल्फ डाउट, तीसरी दिक्कत है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट आइडेंटिटी चेंज करने की प्रोसेस में बड़ी दिक्कत पैदा करता है। रेगुलर अफर्मेशंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन और स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना आपकी सेल्फ डाउट को ओवरकम करने में मदद करता है। जैसे आप अपनी आइडेंटिटी को एक सक्सेसफुल राइटर के रूप में अगर डिफाइन करना चाहें लेकिन आप सेल्फ डाउट फील करते हैं तो डेली अफर्मेशन जैसे आई एम ए स्किल्ड एंड सक्सेसफुल राइटर, इस तरह के अगर आप अफर्मेशंस यूज करते हैं और अपनी राइटिंग प्रोसेस को सेलिब्रेट करना आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को जाना, समझा, देखा है। अब इसको समराइज करें तो आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का कॉन्सेप्ट लॉन्ग लास्टिंग हैबिट चेंज करने के लिए बहुत पावरफुल है। अपनी आइडेंटिटी को रिडिफाइन करने से आप अपने बिहेवियर और हैबिट को नेचुरली सस्टेनेबली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज का यूज करके आप अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी को इफेक्टिवली अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, आइडेंटिटी चेंज का इम्पैक्ट प्रोफाउंड हो सकता है। ये अप्रोच आपको पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस अचीव करने, कम्युनिटी इम्पैक्ट क्रिएट करने और ओवरऑल वेल बीइंग इन्हेंस करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो चलिए अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी को रिडिफाइन करें, अपनी हैबिट्स को उसके साथ अलाइन करें और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने की तरफ अपना कदम बढ़ा दें।
आपने मुझे यहाँ तक देखा, सुना, समझा, इतना समय दिया, इतना वक्त दिया, इतने लंबे वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्रोइंग चैनल है, आपका सपोर्ट चाहिए। आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब खुद करें और उससे करवाएं, ताकि हम जो गंद फैला हुआ है सोशल मीडिया पर उसको मिटाने में समाज की हेल्प कर सके, एक अच्छे समाज को बनाने में, एक बेहतर इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। आपका फिर से एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्कार।